जैक्ड एरे में होता क्या है कि एरे के अंदर एरे आप बना सकते हो। जैसे मल्टी डी एरे में हम लोगों ने क्या देखा था कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं ना, उसमें कई सारे रोज एंड कई सारे कॉलम्स होते हैं। बट जो जैक्ड एरे है ना, उसके अंदर एरे के अंदर एरे होता है। सी फॉर एग्जांपल, अगर आप इस प्रोग्राम को देखोगे तो हमने एक एरे बनाया है और इसकी एरे की हमने रो साइज को फिक्स कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन जो होता है ना वो रो होता है और सेकंड डायमेंशन आपका कॉलम होता है। क्योंकि जैक्ड एरे के अंदर रो को फिक्स करना मैंडेटरी है, कॉलम फिक्स नहीं होता है, क्योंकि कॉलम की साइज कम ज़्यादा इसमें हो सकता है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान के चलो 3 रो है, तो 3 रो कहने का मतलब 3 सिंगल डायमेंशनल एरे, ठीक है। और हर एरे की साइज जो है वो अलग अलग है, सबका एक समान नहीं है। मान के चलो थोड़ा सा हम इसको ना, इसकी साइज थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने कम कर दिया और इसको भी थोड़ा कम कर दिया। अब सबका साइज डिफरेंट हो गया, यानी कॉलम का साइज किसी का भी इक्वल नहीं आएगा। रो साइज से ये मतलब है कि फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट रहेगा, सेकंड में कितना रहेगा और थर्ड में कितना रहेगा। अब उस हिसाब से ये लूप चलाया गया है, ठीक है। मैं लूप को चला करके बताऊंगा कैसे चल रहा है, लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना है कि ARR 0 का मतलब कि ARR के 0 पोजीशन पे जो आप एलिमेंट डाल रहे हो वो बेसिकली एक रो है जो कि एरे को इंडिकेट कर रहा है। जैक्ड एरे के लिए ये फर्स्ट रो है, ठीक है। तो ARR 0 कहने का मतलब है एरे का फर्स्ट रो, ठीक है। एरे का फर्स्ट रो, कौन सा एरे का? जैक्ड एरे का। अब इसमें हमने एलिमेंट्स कितने रखे हैं? 6। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है, ठीक है। उसी तरह से एरे का फर्स्ट यानी सेकंड रो, फर्स्ट इंडेक्स यानी सेकंड रो, और सेकंड रो में हमने एलिमेंट्स कितने रखे हैं? 5। उसी तरह से एरे का सेकंड इंडेक्स यानी थर्ड रो, और थर्ड रो में हमने एलिमेंट्स कितने रखे हैं? 4, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रो कितने हो गए? 3। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो हर रो जो है एरे के साथ इनिशलाइज हुआ है। हम लोग एरे को ऐसे इनिशलाइज करते हैं ना, यस या नो? एरे को जब इनिशलाइज करते हैं तो यही इंडेक्स ऑपरेटर वहाँ पे देते हैं। देखो यहाँ पे देखो, एरे को इनिशलाइज किया, सेम वैसे यहाँ पे भी किया है कि नहीं किया है? तो जो रो में वैल्यू आप डाल रहे हो बेसिकली एक एरे के फॉर्म में डाल रहे हो। तो जैक्ड एरे को क्या कहा जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, जैक्ड एरे इज ए कंटेनर ऑफ अदर एरेज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इन जैक आर कॉल्ड नंबर ऑफ एरेज, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू फिक्स रो साइज ऑफ जैक्ड, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि 3 डायमेंशन यानी 3 रो, और 3 रो यानी हर एक रो में एक एरे है। और जब हर एक रो में एक एरे है तो एरे की साइज तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके रो के अंदर जो एरे ले रहे हो उसकी साइज आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ARR 0 यानी फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो यानी एरे का एरे, जैक्ड एरे का फर्स्ट रो फर्स्ट एरे, जैक्ड एरे का सेकंड रो सेकंड एरे, जैक्ड एरे का थर्ड रो थर्ड एरे। नंबर ऑफ रो आर कॉल्ड नंबर ऑफ एरेज। क्लियर है? यानी इंटरनली ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो रोज इनटू कॉलम के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। कितने रो बने? 3। कॉलम कितने बने?
1 2 3 4 5 6। बेशक इन दोनों में कॉलम कम है, लेकिन मैक्सिमम कॉलम जो होगा ना वही कॉलम काउंट होगा। क्योंकि कई बार आपने HTML में भी टेबल बनाए हैं या फिर SQL में बनाए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉलम सेल का वैल्यू ब्लैंक हो। होता है कि नहीं होता है? तो क्या वो कॉलम में काउंट नहीं किया जाएगा? किया जाएगा ना। यस या नो? इसको अगर आप एक्सेल में बनाओगे तो ये किस तरीके से टेबल बनेगा, मैं आपको एक्सेल में इसको रख के दिखाता हूँ अभी। इलेवन 21 56 78 1 एंड 2। फर्स्ट रो यही है, ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट रो। सेकंड रो में क्या है? 42 61 37 41 59। दिस इज सेकंड रो। क्लियर? फिरदौश? जी सर। और ये हमारा है थर्ड रो। हालांकि मैट्रिक्स पे आप लोग इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालो दिमाग का, वो स्टैटिक है। हम लोग जो आगे सीखेंगे वो पूरा डायनेमिक सीखेंगे, और डायनेमिक का ही प्रोजेक्ट में काम होता है, ठीक है। तो आप लोग स्टैटिक एरे पे ज़्यादा विचार ना करें। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कितने कॉलम कितने रो बने ये देखिए, अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। आप बता सकते हैं आप लोग कितने कॉलम बना। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम है, 6 कॉलम, ठीक है। बन गया। ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। अब इसके अंदर ये सेल वैल्यू है। क्या है? सेल वैल्यू, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर, ठीक। ये हो गया फर्स्ट रो में 6 वैल्यू, सेकंड रो में 5 वैल्यू, थर्ड रो में 4th वैल्यू। नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए टोटल? 6। लेकिन यहाँ पे ये दोनों खाली है, ये भी खाली है। तो क्या खाली रहने से क्या कॉलम नहीं कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बताइए जरा। कहलाएगा सर, कॉलम तो है ना उसमें। बस यही बताना चाह रहे थे आप लोग को। अब इसी को हम जब प्रिंट करेंगे ना कंसोल पे, तो ऐसा प्रिंट होगा। ये देखो अभी एक बार लूप को सर चला अगर ऊपर में अगर 5, नीचे 6 और नीचे अगर 4 हो लगे तो सकता फिर है। कितना गिना? 6 गिना सर? नहीं, सबसे नंबर ऑफ कॉलम सब चाहे जितनी ज़्यादा किसी में भी हो, चाहे सेकंड रो हो, फर्स्ट रो हो, थर्ड रो, उससे मतलब नहीं है। उतना ही गिनाएगा ना सर? हाँ, नंबर ऑफ कॉलम किसी भी रो में अगर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ कॉलम होगा। सर ऊपर में जो नंबर ऑफ कॉलम लिखे हैं तो नो, उसको उसके जगह पर पूरा नंबर लिख दिया सर ना, तो नो ऑफ कॉलम पढ़ा जाएगा सर। अच्छा, वो डॉट लगाया मैंने, डॉट नहीं लगाया। अब तो ठीक है। डॉट लगाने के बाद वो नंबर ऑफ कॉलम कहलाएगा, है ना। कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें हम लूप चला के दिखाते हैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। लूप वैसे ही चल रहा है, नेस्टेड लूप चल रहा है, क्योंकि इसमें भी रो एंड कॉलम बन रहा है। रो एंड कॉलम बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है ना। तो ये जो लूप चल रहा है, फॉर लूप, वो किस पे चल रहा है? रो पे चल रहा है, यानी इस पे चल रहा है ना। कितने रो है? 3 है ना, तो 3 पे चल रहा है। क्योंकि एरे डॉट लेंथ अगर आप चलाओगे तो एरे की लेंथ कितना है? 3 तो है। एरे की लेंथ अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या मिलेगा? इस केस में 3 तो मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं लूप रनिंग ऑन रोज। क्लियर? और ये जो लूप है वो किस पे चल रहा है? कॉलम पे।
ठीक है, i इक्वल टू 0, 0 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। j इक्वल टू 0, 0 लेस देन, अब ए आर आर ऑफ आई ऑफ लेंथ, ए आर आर आई ऑफ लेंथ का मतलब क्या, देखिए समझिएगा यहाँ पे, ए आर आर आई कहने का मतलब आई की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है ना। तो ए आर आर ऑफ 0 को लेंथ में पढ़ोगे तो यहाँ से क्या है, ए आर आर 0 की लेंथ क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा कि नहीं आएगा। ए आर आर के 0 का अगर आप लेंथ निकालोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये लूप कितने बार चलेगा, 6 टाइम चल जाएगा। और जब ये 6 टाइम चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 11, 21, 56, 78, 1 और 2 को प्रिंट कर देगा। और इसे प्रिंट करने के बाद फिर लाइन ब्रेक करेगा, और लाइन ब्रेक होने के बाद फिर आई आगे बढ़ेगा। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 1। अब ए आर आर ऑफ 1, ए आर आर ऑफ 1 में आपकी कितनी साइज है, 5 है, 5 एलिमेंट है, तो साइज क्या निकल के आया, 5। तो ये लूप कितने बार चलेगा, 5 टाइम। जब ये 5 टाइम चलेगा तो क्या प्रिंट करेगा, 42, 61, 71, 70, 37, 41, 59। इसी तरह से जब एरे ऑफ आई का वैल्यू जब आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2। और जब आई का वैल्यू 2 होगा तो ए आर आर ऑफ 2 पे रखोगे तो इसका लेंथ कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यस या नो। और जब 4 मिलेगा तो 4 टाइम चलेगा, 4 टाइम चलेगा तो क्या प्रिंट कर देगा, 42, 61, 59 एंड 2। इस तरीके से सारा वैल्यू प्रिंट कर जाएगा स्क्रीन पे, पहले 6, फिर 5, फिर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये रहा। ये एक टेबल बनाया था मैंने। समझ में नहीं आया, नहीं यार कैसे चल रहा है। सो ऐसे ही मल्टी डायमेंशनल एरे भी है, पहले रो पे चलेगा और हर रो में जितने भी कॉलम होगा उस पे चलेगा इनर लूप। अगर रो एक बार चला तो कॉलम कितने बार चलेगा, फर्स्ट रो के लिए 6 टाइम्स, सेकंड रो के लिए 5 टाइम्स, थर्ड रो के लिए 4 टाइम्स। यानी नंबर ऑफ रो 3 है तो कॉलम कितने टोटल, 6, तो 6 इंटू 3 18 टाइम्स चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा, बट ये 18 टाइम नहीं चलेगा, ये थोड़ा कम चलेगा। बोलिए कैसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम चलेगा ये जे लूप चलेगा 6 टाइम्स, फिर चलेगा 5, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, ठीक है। टोटल कितना चला, जे लूप चला 15 टाइम्स, आई लूप तो हमेशा 3 टाइम चल ही रहा है। ये है कहानी। एक बार आप लोग चल के दिखाओ जरा कैसे कैसे चल रहे हो, सजाद चल के दिखाओ लूप पे। सर ये सिस्टम डॉट सर क्या, सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट सर, वो सिस्टम शायद ऊपर में ही लगा होगा इसीलिए यहाँ लगा दे, सिस्टम हटा दे यहाँ से। ऊपर में सिस्टम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अब भी सिस्टम तब लगाते हैं जब टॉप में सिस्टम नहीं लिखा हो। जैसे अगर आप यहाँ से सिस्टम हटा दोगे ना, इसे अगर आप डिलीट कर दोगे तो फिर आपको कंसोल से पहले सिस्टम लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि सिस्टम एक पैकेज है ना, नेम स्पेस है, और उसी नेम स्पेस के अंदर ये क्लास है। क्योंकि आप लोग को बताया हूँ कि DLL के अंदर नेम स्पेस और नेम स्पेस के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन, प्रॉपर्टी, यही सब होता है। समझे नहीं समझे? जी सर। सजाद एक बार जरा चला के दिखाओ तो, इसे कैसे चला पाओगे, लूप चलाइए। जी सर। आई इक्वल टू 0 पहले चलेगा सर। आई लेस देन एरे का जितना लेंथ है, लेंथ कितना आई है, प्लस लेंथ इसमें 3 है सर। ठीक है। तो उसके बाद कंडीशन ट्रू मिला सर इसका, अभी आई का वैल्यू 0 है फर्स्ट टाइम। आई लेस देन 0 जो है सर लेंथ से बड़ा है, कंडीशन ट्रू मिला। फिर उसके बाद आपको जे लूप में आ गए सर हम लोग। यार आर ऑफ आई जे लूप में आ गए, हाँ ठीक है। हाँ जे लूप में है सर, जे का वैल्यू अभी 0 है सर। जे लेस देन ए आर आर आई, आई का मतलब सर फर्स्ट लेंथ। फर्स्ट लेंथ में मेरा अभी 0 है सर। ए आर 0 में जितना लेंथ है, क्या कितना है, 6 है सर। ठीक है।
उसके बाद वो आई चलेगा, उसके बाद जितना बार लेंथ है सर वहां तक चलेगा, ठीक है, उसके बाद उसे प्रिंट कर देगा सर। ठीक है। फिर उसके बाद आई का वैल्यू सर 0 से 1 हो जाएगा सर। हम्म, फिर कंडीशन ट्रू मिलेगा उसको। फिर जे का वैल्यू 0, जे लेस देन ए आर आई, आई का वैल्यू फिर 0 से 1 हो जाएगा सर। हम्म, फिर उसके बाद 4 जितना लेंथ है उसमें 1 2 3 5 लेंथ है सर, तो 5 बार ही चलेगा फिर। हम्म, फिर उसी तरह से सर आई का वैल्यू 1 से फिर 2 हो जाएगा सर। हम्म, और फिर कंडीशन ट्रू मिलेगा तो फिर ये जे जे वाला जो कंडीशन है दूसरा लूप है इनर लूप वो चलेगा। हम्म, और इसमें नेक्स्ट टाइम ये 4 लेंथ है सर, तो 4 ये प्रिंट करेगा। और वही जैसे ही फिर आई का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा तो कंडीशन से बाहर निकाल के प्रिंट कर देगा सर वैल्यू को। यस। फिरदौश, आपको क्लियर हुआ? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, सर जब हमारा 1D या 2D से काम चले जा रहा था सर, तो ये जैक डायरेक्ट क्यों यूज करते हैं सर हम लोग? हाँ, क्योंकि 2D में आप किसी रो में आप एरे को स्टोर नहीं करा सकते हो, सिर्फ एलिमेंट ही रख सकते हो। एरे स्टोर कराने का मतलब ये हो गया कि अगर मान के चलिए हमको अलग अलग एरेज है, बहुत सारा एरेज है, अलग अलग साइजेज के हैं, एरे है, तो उसकी एड्रेस तो एक ही बनेगा ना, क्योंकि एरे जो होता है वो रेफरेंस टाइप डेटा टाइप होता है। और हम सभी को पता है कि एक ही मेमोरी लोकेशन पे एरे का सारा वैल्यू स्टोर होता है। और अगर एलिमेंट की बात करें तो उतने सारे एलिमेंट्स स्टोर होंगे, वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एरे क्या कर रहा है, मेमोरी बचा रहा है। जहाँ पे आप डायरेक्ट एलिमेंट को लेकर के जा रहे हो, सिक्योरिटी भी आपका कम है। अब आपका वही एलिमेंट्स एरे के फॉर्म में जा रहा है, तो सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा नहीं बढ़ा? एरे में हिडन है वो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स आप मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर डायरेक्ट लेके जा रहे थे, अब वो एरे के फॉर्म में जा रहा है, तो हिडन है कि नहीं? अब वही बात है जैसे C# के आप साथ कनेक्टिविटी करते हो, फिर प्रोसीजर लगाते हो, तो एक डेटा डायरेक्ट भेजना डेटाबेस में और एक प्रोसीजर के अंदर भेजना, दोनों में अंतर है कि नहीं है? जी सर, ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सर। बस सेम यहाँ पे यही है। बट ये सब एरे वगैरह वो लाइव प्रोजेक्ट पे यूज़ नहीं होता है। ये एरे इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपका लॉजिक लिस्ट पे अच्छे से परफॉर्म कर सके, रोज़ एंड कॉलम को समझ सके, क्योंकि आने वाला टाइम में आपको रोज़ एंड कॉलम पे बहुत ज़्यादा असाइनमेंट बनाना होगा, बट स्टैटिक नहीं। एरे का जो नेचर होता है वो स्टैटिक होता है, यानी इसका साइज फिक्स होता है। आप लोग को जो काम करने को मिलेगा वो फुल डायनेमिक मिलेगा, यानी रिसाइजेबल होगा वो एरे, जिसको लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। डेटाबेस का टेबल उसको लिस्ट में लाओ, जेनरिक लिस्ट में लाओ, फिर लिस्ट टेबल में लेके जाओ, बहुत सारा काम है। सर मल्टी डायमेंशनल में क्या डॉक्टर फिक्स नहीं क्या? सर, रुकिए, आवाज ब्रेक हो रहा है फिरदौस, यस होगा। आवाज ठीक आपका है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है आवाज। जरा लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन आप- करो। ठीक है, वो कुछ तो आप पूछ लें, बताइए आप। अब कोई दिक्कत तो नहीं ना फिरदौस? नहीं सर, दिक्कत नहीं है सर। क्लियर हो गया? मल्टी डायमेंशनल में भी तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं सर। ठीक है, एरे को पास करना आ गया, एरे को रिट्रीव करना मल्टी आ गया। डायमेंशनल सजाद तो एक बार बोला बताने के लिए सर। चलो, मल्टी डायमेंशनल में फर्स्ट रो का टेबल निकालना है, कैसे निकालिएगा? ठीक है, एक लॉजिक यहाँ बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा ना, write a program to create print
टेबल ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, दिमाग लगाइएगा आप लोग। और इसमें वैल्यू है ठीक है। अब फर्स्ट रो इसमें क्या बनेगा, अगर देखा जाए तो फर्स्ट रो इसमें क्या बनेगा बाबू? 1 2 3 बनेगा। 1 2 3 सर। अब इसी का टेबल निकालना है, कैसे निकालोगे? लॉजिक बताओ। 2 बार पहले लूप चलेगा सर, एक आई रो के लिए एक कॉलम के लिए सर। चलिए चला देते हैं। सॉरी, आई जे ही चला देते हैं ना, एन और एम थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। इंडेक्स टैब, चलो ये तो मैंने चला दिया ना मैंने। अब क्या करना पड़ेगा? अब इफ कंडीशन लग जाएगा सर यहाँ पर, इफ आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब टेबल के लिए एक और लूप चला देंगे सर यहाँ पर। कितना? के int k इक्वल टू 1, k लेस देन इक्वल टू 10, k प्लस प्लस। सजाद Okay, का थोड़ा तो- लॉजिक सही हो गया है भाई। यहाँ पे लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन टेबल ऑफ, मेहनत करो फिरदौश, ये ठीक है ना? जी सर। फॉर्म में अगर दिखाना है तो ऐसे दिखा देंगे। यहाँ पे क्या लिखना होगा? मैट्रिक्स ऑफ आई जे कॉमा के इंटू मैट्रिक्स ऑफ आई जे इंटू के। ठीक है, कोई दिक्कत? करके देखें। यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करना होगा। सबका आ जाएगा? नहीं आएगा? है 1 2 3 का टेबल आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रो पे तो वही है। कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ आया है। 1 2 इंडेक्स वॉच, कुछ इंडेक्स में प्रॉब्लम आया है। इंडेक्स में 0 × 1 = 2, मैं 0 पे आ गया, 1 पे आ गया, 2 पे आ गया। इसको थोड़ा * में डाल देते हैं, अब सही हो जाएगा। ये हो गया 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे। 0 × 1 को इक्वल टू 2। हम्म 10 टाइम्स चल रहा नहीं। अच्छा अच्छा, गलती कर दी ना, के यहाँ पे होगा ना, के प्लस प्लस होगा। सही हो गया, आ गया 1 2 3 का टेबल। आया नहीं आया फिरदौश? सही है। सर लॉजिक इसको पता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, एरे थोड़ा सा मेहनत वाला चैप्टर है ये।
ये सर जितने भी डेवलपर हमारे यहाँ से गए हैं एरे पे सब रोए हैं। एरे के बाद फिर मेहनत ज़्यादा नहीं है। अगर एरे आपको समझ में आ गया अच्छे से तो फिर कोई मेहनत नहीं है ज़्यादा। तो मेहनत कर देते हैं सर, अगर होना ना पड़े। हाँ, मेहनत थोड़ा सा करिए इस पे। और इसके बाद अभी मेथड्स नहीं ना पढ़ाए हैं सजाद? नहीं सर। मेथड्स पढ़ा देंगे, टाइप ऑफ क्लासेस पढ़ा देंगे, फिर इनहेरिटेंस, वही ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, है ना, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, फिर कंस्ट्रक्टर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेलीगेट्स, है ना, कलेक्शन, जेनरिक, फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी, फिर ASP.NET। अब ज़्यादा नहीं लगेगा सी शार्प में। जो टाइम लगना था ना बेसिक में लगता है, एरे तक लगता है। एरे के बाद फिर टाइम नहीं लगता, फिर एक एक दिन में चैप्टर ख़त्म होता चला जाएगा। आप लोग एरे पे आज और लो, टाइम लो, मैट्रिक्स का टेबल निकालो, डायगोनली निकालो। जैसे अभी मैंने फर्स्ट रो का निकाला ना सजाद, आपको डायगोनली निकालना है 159 का लेफ्ट डायगोनल, ठीक है। लेफ्ट डायगोनल का निकाल करके भेजना ग्रुप में। ये भी लॉजिक भेज दूं या रहने दूं? रहने दे सर। बना लूँगे ना, ठीक जी है। सर। जैक डेरे वाला भेज देता हूँ, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, इसके बाद फिर मेथड्स नेक्स्ट